चलो एक दिन के लिए सही, पर पढ़ाई से पीछा तो छुटा। ड्राइवर अंकल, अंकल आप एक काम करो, 2 मिनट के लिए सो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो और बस ना खाई में कूदा दो, कूदा दो, कूदा दो। जैसे ही बस रुकेगी वैसे ही मैं धक्का मुक्की करते हुए नीचे उतर जाऊंगी बस से। आराम से नहीं उतरूंगी, नॉर्मल बच्चों की तरह। अरे सारे बच्चे तो इधर जा रहे, पर मैं इधर नहीं जाऊंगी सब बच्चों के साथ, मैं जाऊंगी इधर दूसरी साइड और भाग जाऊंगी। सोनिया मैम एक काम करिए, एक सुनसान सा रोड देखिए और मुझे वही छोड़ दीजिए, आप बाकी बच्चों को लेके भाग जाइए। ओहो, मम्मी ने तो लंच में सैंडविच रखा है अच्छा सा बना के, पर मेरा तो ये खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मैं तो किसी अनजान आदमी से लेके खाऊंगी, अनजान आदमी। मम्मी ने बोला था अगर कोई स्ट्रेंजर चॉकलेट दे तो मत लेना, पर मेरे अंदर तो सुलेमानी कीड़ा है, मैं स्ट्रेंजर से मांग के ही चॉकलेट खाऊंगी। स्ट्रेंजर अंकल, अंकल आप मुझे थोड़ा सा किडनैप कर सकते हो क्या? प्लीज अंकल इतना सा कर लो, प्लीज अंकल थोड़ा सा किडनैप कर लो, थोड़ा सा, इत्तू सा, इत्तू सा। अरे ये क्या, सारे बच्चे घर वापस जाने के लिए स्कूल बस में बैठे, पर मैं तो हरामी बच्चा हूँ, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर से घूम जाऊंगी, भाग जाऊंगी। भैया आप मुझे किडनैप तो कर रहे हो, पर मेरे घर वाले ये समझेंगे कि मैं आपके साथ भाग गई हूँ। प्लीज मेरे घर वालों को ये मत बोलना कि आपने मुझे पार्क के सामने से उठाया है, वरना आप तो छोड़ के चले जाओगे, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। भैया जी अगर आप लेके ही चल रहे हो तो मुझे लद्दाख ले चलो, इस बहाने मैं घूम भी लूंगी। भैया भैया रहने दो, आप तो सीरियस हो गए। मेरे घर वाले मुझे दोस्तों के घर नहीं जाने देते, वहाँ कैसे जाने देंगे? वैसे तो मेरे घर पे नाइट स्टे इज नॉट अलाउड, पर अगर आप लेके ही चले हो तो मुझे 5 स्टार होटल में लेके चलना। भैया जी ये लो, आप मेरे ऊपर दुपट्टा डाल दो, मुझे आपकी नजर अच्छी नहीं लग रही। भैया जी वैसे आप आदमी अच्छे हो, मुझ पे अभी तक आपने हाथ नहीं उठाया। हरामी साला। भैया जी आप गरीब बच्चों को किडनैप करके कितना कमा लेते हो? भैया अगर ज्यादा पैसे हैं तो मैं भी यही शुरू कर दूं। भैया जी प्लीज मेरे घर पे बता दो कि मेरे नायका का पार्सल आने वाला है, मेरी मम्मी डिलीवरी वाले बॉय को भगा देती है। भैया जी आपसे तो मेरा हाथ ही नहीं बांधा गया, मैं तो इतनी देर से बस एक्टिंग कर रही थी। ये लो खाओ मिट्टी, वरना कर दूंगी तुम्हारी। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, क्लास में हमेशा लेट आती हूँ। मैं आई कम इन मैम। आज फिर से लेट हो गई तुम? मैम वो मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी ना उनकी कार में, दैट्स व्हाई लेट हो गया। इसका तो रोज का है, प्रिंसिपल मैम का नाम लेके बच जाती है। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, अगर मुझे कोई अपना सामान हटाने को बोल दे तो यार जरा अपना सामान उधर हटा लो। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है और मेरी मम्मी का स्कूल है, अगर तुम्हें मेरे सामान से इतनी ही प्रॉब्लम है तो पीछे जाके बैठ जाओ। ये बोल के भगा देती हूँ। फिजा तुम्हारे नोट्स कहाँ हैं, दिखाओ। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, अपने नोट्स नहीं बनाती, दूसरों के छीन लेती हूँ। तू अपना दूसरा बाद में बना लेना, ठीक है? मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, मुझे लंच टाइम का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चुप चुप के खुद ही खा लेती हूँ। मैम जुनैरा लंच कर रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो वो कर रही है उसे करने दो। बड़ी आई शिकायत लगाने वाली। सुबह उठते ही पता चला कि मुझे एक शादी में जाना है, तो फौरन ट्यूशन वाले बच्चों को फोन लगा के बोला कि आज मेरे घर के आसपास दिख भी मत जाना। जैसे ही मैं कपड़े चेंज करके रेडी होने लगी वैसे ही एक मनहूस बच्चा आधा। तुम लोगों को मैंने मना किया था कि मुझे आज शादी में जाना है, ट्यूशन पढ़ने मत आना, फिर भी तुम लोग आ गए। इसकी शक्ल देख देख कर ही मेरा मूड खराब हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा पकड़ के मार दिया अपना मूड फ्रेश करने के लिए। दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे सारे घर वाले चले गए शादी में और मैं बैठ के यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, गुस्सा नहीं आएगा क्या? दीदी कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ शादी में। ओफो इतना लेट हो गई, लग रहा कार में ही रेडी होना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज फेसेस कैनेडा स्टोव क्रीम, इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और इसमें है शिया बटर एंड हाइलुरोनिक एसिड, ऑल डे हाइड्रेशन। अब मैं यूज करूंगी फेसेस कैनेडा 3-in-1 फाउंडेशन, इसको मिक्स करूंगी इस स्टोव क्रीम के साथ। इसमें फाउंडेशन के साथ साथ SPF 30 भी है और मॉइस्चराइजर भी, 24 आवर्स हाइड्रेशन। अब अप्लाई करूंगी फेसेस कैनेडा कम्फी वाओ लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड है कोकोआ क्रश। अब मैं इसको एज ए ब्लश अप्लाई करूंगी, फिर एज ए आई शेडो यूज करूंगी। वन स्वाइप एप्लीकेशन है, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाईली पिगमेंटेड। मेकअप कंप्लीट होने के बाद अब बचा है एक लास्ट स्टेप, स्टोव क्रीम को लगाऊंगी एज ए हाइलाइटर एंड आई एम गुड टू गो। पहुंच गए इवेंट पे। प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है, और या फिर गो टू एनी ऑफ योर फेवरेट ब्यूटी वेबसाइट। फिजा तुम्हारे पास ब्लैक पेन है? हाँ मेरे पास ब्लैक पेन है और ब्लू भी पेन है, इनफैक्ट मेरे पास पेंसिल भी है। तुम्हें क्या चाहिए? बस पेन दे दो। अच्छा ये लो। मैं कह रही हूँ मुझे नहीं आती है सिंगिंग, मैं कह रही हूँ मुझे आती है सिंगिंग। बेहानिया वे दिल जालिया। मनस्वी तुम्हारे पास पानी हाँ है ना मेरे पास पानी। अरे यार मम्मी ने कौन सी बोतल में पानी दे दी है, चौड़े मुंह वाली, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरे क्रश के सामने। ये लो। मैम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से होमवर्क करके जरूर आऊंगी। मैम सॉरी सॉरी मैम सॉरी। मैम सॉरी। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ मुझे फीवर है। मैं चेक कर हाँ चेक कर लो। अरे यार वो दिख क्यों नहीं रहा? बेटा क्या कर रही हो? एक काम करो, ये बिरयानी मिसेस खान को दिया। क्या मम्मी सच में मैं जाऊँ? हाँ मैं चली जाती हूँ। और सुनो मेरे लिए कच्चे राइस भी लेके आना। पर क्यों? खाना तो बन गया। मुझे सेलिब्रिटीज की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए इसलिए। अरे मम्मी ये सब टेम्पररी और ओल्ड स्कूल है, ये सब कुछ फायदा नहीं करेगा। अब ये यूज करो जो मैं हज़ार को यूज करती हूँ। डर्म डॉग का 2% कोजिक एसिड ग्लो फ्यूजन नाइट क्रीम, जो कि काफी रीजनेबल प्राइस में मिलता है और डरमैट अप्रूव भी है। इसमें है 3 एक्सपर्ट नाइट क्रीम, XXX पावर विद कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड प्लस अल्फा आर्ब्यूटिन, जो कि सेफली फेड करता है जिद्दी पिगमेंटेशन को भी, और इसमें लो इरिटेशन रिस्क भी है इन कंपैरिजन टू फर्मा ग्रेड कोजिक। इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड जेंटल ऑन स्किन, स्टेबल फॉर्मूला, पावर ऑफ 10x राइस वाटर एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट। तभी तुम पार्लर नहीं जाती हो फेशियल करवाने के लिए।
हाँ, इसीलिए मैं पार्लर नहीं जाती हूँ फेशियल्स करवाने के लिए। This one product gives glowing and visible results in just 2 weeks. इसे बाय कहाँ से करें? टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस QR कोड और गो टू purple.com। अब जाओ मैं बिरयानी देने। अरे साक्षी, तू कल स्कूल क्यों नहीं आई थी रे? क्यों आती मैथ्स का टेस्ट देने? अरे हट रे, मैथ्स का तो कल टेस्ट ही नहीं हुआ। जस्टिन बीरबल आए थे। हैं? क्या करने? वो कल प्रिंसिपल सर का बर्थडे था ना, इसीलिए उन्होंने पार्टी करने के लिए बुलाया था। तो तुम लोग को थोड़ी ना पार्टी दिया होगा। अरे चल, सर स्कूल में पार्टी नहीं देंगे तो क्या तुझे घर पे जाके देंगे? अच्छा, क्या क्या हुआ था कल? जस्टिन बीरबल का कॉन्सर्ट हुआ था असेंबली हॉल में। समोसे ही खिलाए होंगे। हट, गरीब, पिज्जा, चाउमीन, लजानिया, पास्ता सब था। अच्छा, और नहीं तो क्या, पूरे दिन कल पढ़ाई ही नहीं हुई। हम स्विमिंग पूल में भी नहाए। पर अपने स्कूल में तो स्विमिंग पूल है ही नहीं। अरे कल प्रिंसिपल सर लेके गए थे ना हम सबको वाटर पार्क, वहीं स्विमिंग किया था, मजा आ गया। अच्छा, हाँ चल अब हट, प्रिंसिपल ऑफिस जाना है फोन लेने। फोन लेने क्यों? सर ने रिटर्न गिफ्ट दिया था कल, जो जो बच्चे आए थे पार्टी में उनको। ओह, हेलो हेलो। अरे अरे, ये क्या कर रही है? अरे पागल, ग्रीटिंग्स है हमारी। चलो आओ, चलो अंदर रूम में चलते हैं। तुम्हारा पर्सनल रूम है? हाँ और क्या। अरे वाह। क्या खाओगी? दावल चावल, I mean दाल चावल। मैं तो एवोकाडो टोस्ट खाऊंगी। तू भी ट्राई कर, मेरे घर के शेफ बहुत अच्छे टोस्ट बनाते हैं। तेरे घर पे शेफ है? यस। मम्मी खाना नहीं बनाती तुम्हारे घर पे? नहीं, मम्मी तो कब की रिटायर हो गई किचन से। अच्छा, किचन से भी रिटायरमेंट होती है। और तेरे घर में पर्शियन बिल्ली है? यम्मी है ना। यस, यम्मी है। ओके मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। ये ले रिटर्न गिफ्ट। अरे पागल, तू मेरे घर पे आई ना, इसलिए रिटर्न गिफ्ट। अच्छा चल बाय। बहन, तू मुझे अपने घर पे दोबारा कब बुला रही है? बहन, आंटी से बोल कि अगर दूसरे औलाद की नीड है तो मुझे अडॉप्ट कर ले। मैं तो बाथरूम में भी सो जाऊंगी। फिजा सुनो, मैं क्लास टेस्ट लेने वाली हूँ तो Yes, सबको ma'am? बोल दो कि याद कर ले। ओके मैम, सुनो, मैम ने बोला है कि अभी मैम थोड़ी देर में टेस्ट लेने वाली है, तो हम सब लोग याद कर ले। मैं तो बुक ही नहीं लाई। अरे यार, तो अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम सोचो, तुम मॉनिटर हो। चलो एक काम करते हैं, बॉयज को परेशान करते हैं। ये करते करते ना पूरा पीरियड निकल जाएगा। मैम से कहेंगे कि मैम याद ही नहीं हो पाया, बॉयज बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, ये आइडिया बेस्ट है। हाँ भाई बॉयज, तू गुंडागर्दी करने के लिए आ गए फिर से मेरे साथ? ऐसा है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, तो मैं जो बोलूंगी तुम लोग को तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम बोर्ड पे नाम लिख दो, कल मैं अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगा। अरे यार सुरभि, ये तो अपनी मम्मी को बुला के लाएगा, इसे ज्यादा नहीं परेशान कर सकते। टेढ़ा लड़का है ये। डराता है, कुछ कर नहीं पाएगा। चलो टेस्ट होने वाला है ना, तो जो तुम्हें याद है वो मुझे सुनाओ। पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड का सुनो जाके। उसे सब याद है, मैं उसका सुन चुकी हूँ, तू अपना सुना। अभी रुको, मैं मैम से शिकायत करता हूँ। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुनी नहीं, आप मुझसे सुनने आ गई। अच्छा बेल लग गई, ठीक है फिर जाओ। अच्छा, मैगी जैसे बाल वाले लड़कों को मैं मुंह नहीं लगाती। सोबिया बेटा, एक काम करो, सबकी कॉपीज कलेक्ट करके मेरे पास ले आओ, मैं चेक कर दूंगी। ओके मैम। अरे यार, मेरा तो वर्क पूरा नहीं है। हाँ यार, मेरा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं मॉनिटर किस काम की हूँ? जब तक मैं बॉयज की कॉपी कलेक्ट कर रही हूँ, तुम दोनों अपने अपने कॉपीज में वर्क पूरा कर लो, ठीक है? ओके। हाँ भाई केशव, कॉपी निकालो। मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? तुम क्या मेरी माँ हो जो मैं तुम्हें कॉपी दिखाऊंगा? माँ नहीं, मॉनिटर हूँ। ज्यादा मुंह ना चलाओ। क्यों? ज्यादा जुबान चलाने वाले लड़कों के घर नहीं बसते। मुझे कौन सा तेरे साथ घर बसाना है? सुनो, तुम ना 5 मिनट और बॉय स्कूल झाके रखो, हमारा काम हो जाएगा। ये क्या बोल के गई तुम्हारी बेइज्जती? कुछ नहीं। ये बोला ना, पहले बॉयज की चेक करो फिर हमारी करना। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों बोलेगी? क्योंकि उसका वर्क कंप्लीट नहीं है। ज्यादा दिमाग चल रहा तुम्हारा। मैम देखिए, ये मुझे मार रही है। नो मैम, मैंने नहीं मारा, झूठ बोल रहा है ये। केशव शट अप, पहले खुद शैतानी करते हो और फिर शिकायत करते हो। मेरी मम्मी टीचर है, मैं जो कहूँ वही करती है। अच्छा, जरा क्वेश्चन पेपर पूछो। मम्मी क्वेश्चन पेपर बता दो। दिमाग खराब है तुम्हारा नम्रा, मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। चलो कान पकड़ के बाहर खड़ी हो जाओ। तो बच्चों, इतना कल के लिए होमवर्क दिया है, सब करके लाना, ओके? अगर मैं होमवर्क ना करूँ तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो टीचर है ये मेरी मम्मी है, मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। और नम्रा स्पेशली तुम होमवर्क करके लाना अपना, समझी? घर पे जाने के बाद सिर्फ फोन चलाती रहती हो। मम्मी, आई मीन मैम, प्लीज मुझे समझा दो, ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा, ये देखो, ये है ABCD। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। मैडम जी, मैं आ जाऊं? मेरी अरबिया कैसी है पढ़ाई में? ठीक ही होगी, टीचर की बेटी जो है। मम्मी, मैंने ना एक लड़की को मारा है, अब संभाल लेना, ठीक है? अरे अरे अरे, मैं कैसे संभालूंगी? तो पागल है क्या? क्यों लड़ती फिरती है? बिल्कुल अपनी माँ पे चली गई है। मैं भी बचपने में यही करती रहती थी। मम्मी, मुझे ना भूख लगी है, पैसे दे दो। मैंने लंच पैक करके दिया तो था, क्यों पैसे दूं? वो तो मेरी फ्रेंड्स ने खा लिया। लंच में तुम्हारे लिए पैक करके देती हूँ या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए देती मम्मी हूँ? प्लीज दे दो पैसे। लो और निकल लो यहाँ से, स्टाफ रूम से। मम्मी, वो ना आपकी हिंदी वाली मैम फ्रेंड है ना, उसे पेपर पूछ के बता दो। ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगी, पर तू किसी और को मत बताना, ठीक है? ओके ओके। हिंदी वाली मैडम इधर आना। मेरी जो बेटी अरबिया है ना आपके क्लास में, उसको ना पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो अगर उसकी कॉपी पे कुछ भी लिखा हो तो समझ लेना कि उसने चीटिंग की है। 0 मार्क्स देना आप उसको कॉपी पे, ठीक है? मैं माँ हूं तो क्या हुआ, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।